नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। डेंजर की जब हम बात करते हैं, ये देखिए आपको आज मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये नवभारत टाइम्स में निकला है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का है लखनऊ का। और स्पोर्ट्स कॉलेज के कैंपस में इसी दीवार के ऊपर जो ये दीवार आपको दिख रही है, एक लेपर्ड दिखा बैठा हुआ। ये कोच साहब हैं एथलेटिक्स के, तो ये अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में ले जा रहे थे शाम 7 बजे के आसपास, 6:30-7। इन्होंने उस बाउंड्री वॉल पे लेपर्ड को बैठे देखा तो बड़े डर से वहाँ से मोटरसाइकिल निकाला और जैसे ही इन्होंने बताया कि वहाँ पर तेंदुआ देखा गया है, तो कॉलेज के एटमॉस्फेयर में माहौल ख़राब हो गया। हमारे डर के लोग सब घुस गए कमरों के अंदर। फिर फ़ोन करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया, बहुत सी कॉम्बिंग हुई पर वो लेपर्ड वहाँ नहीं मिला। फिर एक माली जो काम कर रहा था कॉलेज के दूसरे एंड में, उसने बोला कि मैंने लेपर्ड को देखा है कि इधर से जाते हुए। तो इतनी दहशत हो गई है कॉलेज के अंदर इस समय कि वहाँ के प्रिंसिपल ने फ़िलहाल जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग के, जब तक लेपर्ड उस एरिया में पकड़ा नहीं जाता या फिर दोबारा दिखता नहीं है, तब तक के लिए इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। और करना भी चाहिए क्योंकि कुछ भी खतरा हो सकता है। मैंने बताया ना, लेपर्ड ही एक ऐसा जानवर है जो हर जगह दिख जाता है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो। शहर के अगल बगल हुआ ज़्यादातर ये छोटे जानवर के चक्कर में आता है, बकरी कुत्ते इनके चक्कर में। और कभी कभी अटैक। मेरे को याद है आज से 2 साल पहले माल एक जगह है, वहाँ पर एक लेपर्ड ने दस्तक दी थी। एक आम का बाग था, उसमें वो चुपके रहता था और उसने बहुत बुरी तरह घायल किया था 2 लोगों को अटैक करके। तो टाइगर्स या तो लोग उसके रेंज में आ गए थे एकदम से और उसने अपनी सेफ्टी को देखते हुए उन पर अटैक किया और बहुत बुरी तरह घायल किया था। वो फोटो पेपर में भी आया थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत ख़तरनाक माहौल है। बहुत बड़ा कॉलेज है, इसमें बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और उनकी बच्चों की सेफ्टी जो है कॉलेज का काम है देखना। तो ये एक बड़ी चिंता की न्यूज़ थी, तो मैंने आज पढ़ा तो मैंने कहा कि ये मैं डाल दूँ कि अगर लेपर्ड दिखाए। देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे है लखनऊ के, तो हम लोग जब जाते थे खेलने के लिए अकेले मोटरसाइकिल से, तब भी हम लोग को रात में जब मैच खेल के आते थे या अंधेरा हो जाता था तो डर लगता था क्योंकि वो एरिया बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। अब तो यार बहुत बस्ती बन गई। मैं आपको ये बात 75 to 80 की बात बता रहा हूँ। आप सोचिए कितने साल हो गए, मोर देन 50 ईयर्स। तो इधर तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, बट पीछे के साइड से जानवर आते हैं, है ना। मैंने वहाँ पर नीलगाय अक्सर देखी है, सांबर देखे हैं या वहाँ बोर देखे हैं और लेपर्ड अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा था, बड़ा आज पेपर ने ये बता दिया कि लेपर्ड आया है। तो अगल बगल के जो भी जंगल होंगे वहाँ से ये अपना जो है धीरे धीरे शिकार को ढूंढते हुए निकलते हैं और ये खतरा बन जाता है। तो मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आपको दूं कि स्पोर्ट्स कॉलेज जो बहुत एक्टिविटी से भरा हुआ एक सरकारी संस्था है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर लेपर्ड का दिखना वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए बहुत ख़तरनाक है। इंस्ट्रक्शन यही दिया गया है कि जो भी स्टाफ ग्राउंड पे काम कर रहा है अकेले ना जाए, अंधेरे में तो कतई ना निकले और इकट्ठा निकले, ताकि इकट्ठा निकले तो एक साथ काम करें और फिर जाएँ। काम तो नहीं रुक सकता है कि भाई वो दिखा और फिर गायब हो गया, कहाँ छुपा हुआ है कोई नहीं जानता, क्योंकि मालूम है कि बरसात हो गई है, झाड़ियाँ बढ़ गई हैं। झाड़ियाँ अगर बढ़ गई हैं तो खतरा भी बढ़ गया है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये एक ऐसी न्यूज़ थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो ये मैंने शेयर किया। दूसरा जो एक न्यूज़ आई है कि 4 स्मगलर्स जो है वो पकड़े गए हैं। 4 स्मगलर्स पकड़े गए हैं, जिसमें एक 11 फीट का टाइगर की चमड़ी उनके पास से मिली है और 150 ग्राम हड्डियाँ मिली। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसको मारा होगा और जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है तराई एरिया का, उन्होंने 4 लोग आइडेंटिफाई किए हैं। एक का नाम है कृष्ण कुमार, गजेंद्र सिंह, संजय कुमार और हरीश कुमार। ये सब पिथौरागढ़ उत्तराखंड के निवासी हैं और ये तो एक केस है। मैंने बताया ना, जंगलों में पोचिंग का काम आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं। ये देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ये आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये टाइगर का
ये सीज किया गया है और हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कॉर्बेट को भी, क्योंकि ये लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के जो कॉर्बेट रिजर्व के वार्डन है अमित कौसकोटी, इन्होंने हाई अलर्ट पर डाला है कि ये क्योंकि कॉर्बेट की सिक्योरिटी को लेके है, सर्वेलेंस को बहुत टाइट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कॉर्बेट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ इर्द गिर्द सब कुछ मिला के करीब 442 टाइगर्स रहते हैं अंदर कोर पे और फिर बॉर्डर्स पे। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला था कि जो बफर या बाहर की तरफ चले जाते हैं ये विक्टिम होते हैं पोचर्स के। तो बहुत इंटेंसिफाई कर दिया गया है सिक्योरिटी को। और आप जैसे कॉर्बेट को जानते हो कि जो 50 अपने रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स कॉर्बेट में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा टारगेट भी जो पोचर्स हैं वो कॉर्बेट के इर्द गिर्द ही करेंगे, क्योंकि उनको पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जानवर मिल सकता है। कल ही रात को डिकुली के बगल में सुना एक टाइगर ने जो है बैल पे अटैक किया और उसको मार दिया। तो ये नेचुरल है, जंगल में ये सब होता रहता है कि भाई वो उसको अपना नेचुरल प्रे, हिरन नहीं मिला, सांबर नहीं मिला, चित्तल नहीं मिला, तो उसने देखा एक ईजी प्रे सड़क पे है, अगल बगल है, थोड़ा जंगल से डिकुली से बिल्कुल सटा हुआ तो जंगल दिखता है सड़क के पार। इस समय सन्नाटा है, टूरिस्ट रहते नहीं हैं, तो उसने जो है एक बैल को मार दिया। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। तो ऐसा कोई नहीं है, जो जंगलों की में लाइफ बिता चुके हैं वो आए दिन सुनते रहते थे या किसी गुलदार ने किसी को मार दिया, जानवर को मार दिया, या आदमी पर अटैक कर दिया, या टाइगर को मार दिया। दिस इज़ बिकम वेरी कॉमन। और मैंने एक वीडियो डाला था कि कितना ख़तरनाक हो गया है उत्तराखंड में कि लोग गांव के गांव छोड़ के चल गए जब बीच में टाइगर्स बहुत ज़्यादा जो है डेयरिंग हो गए थे, बाहर आने लगे थे और अटैक करने लगे थे। ये बड़ी चिंता की चीज़ है। और ये जो स्मगलिंग है ना बॉडी पार्ट्स की, बोन्स की, विस्कर्स की, टाइगर्स की, खासकर चर्बी की, इसकी वजह से इनको बड़ा ज़बरदस्त पैसा मिलता है पोचर्स को। तो ये रुकना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ ट्राइब्स हैं जिसके ऊपर मैंने डाला था कि उनकी प्रवृत्ति है जंगलों में शिकार करना, वो समझ लीजिए एक तरीके से उनकी रोजी रोटी है। तो अब उसको कैसे काबू पे लाना है, कितने स्ट्रिक्ट लॉज लाने हैं पनिशमेंट के, ये तो गवर्नमेंट को सोचना है। अदरवाइज़ ये आप इसको रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटी कर ले, इनकी नज़र चारों तरफ रहती है, इनसे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के कुछ एम्प्लॉयज़ मिले रहते हैं, तभी ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं। और ये टाइम मानसून का टाइम, ये इनका आइडियल टाइम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट सन्नाटा रहता है। अंदर जाके मार दिया, गिरा दिया, चमड़ी निकाल के ले गए, मांस कहीं दफना दिया, मिलता भी नहीं। ये दिस हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ स्मगलर्स। तो ये लोग बड़ा डेयरिंग काम करते हैं, तभी जंगलों में आके शिकार करने की हिम्मत करते हैं, खासकर जहाँ टाइगर्स हों, एलिफेंट्स हों, लेपर्ड्स हों। तो ये दो ज़रूरी खबरें थी जो आज मैंने पढ़ी, और मैं बहुत चिंता में रहता हूँ जब इस तरह की आती है। तो मैंने कहा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।